ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। चंद्रमा वाली जो सीरीज थी वो सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु कमजोर और मतलब खत्म हो गई कमजोर नहीं, खत्म हो गई। अब चर्चा आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण युति के बारे में बता रहा हूं और उसके बहुत ही व्यापक परिणाम हैं। कार्यक्रम अंतिम तक देख के जाइएगा, बिल्कुल अंतिम तक बनिएगा और हो सके तो डबल स्पीड पे कर लीजिएगा, पर कैमरे के सामने मतलब मोबाइल के सामने ही बैठे रहिएगा, कान में लगा करके आराम से सुनते रहिए। मैंने क्या बात कही कि कार्यक्रम के आरंभ में जो गीता जी का श्लोक बोल रहा हूं उसका अर्थ भी बताऊंगा, पर उसके पहले आप लोगों को आप अपने नेत्र बंद करके मैं जो कल्पना जैसे जैसे कर रहा हूं और जो आपसे कह रहा हूं उसको सुनने की कोशिश करिएगा और उसको समझने में हृदय से उतारने की कोशिश करिएगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में आरंभ के 20 वर्ष के पहले ही उसके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, उसके ऊपर कर्ज का अंबार लगा है, पिताजी का कारोबार चाहे जैसा भी रहा हो पर उसके जीवन में कष्ट भी है बहुत ज्यादा। छोटे भाई बहनों में से अगर कोई है तो वो भी दुख में ही जी रहा है और आर्थिक परेशानी बहुत विपत वाली है, उसमें भी से कोई एक मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। माता भी रुग्ण रहती हैं, आसपास के लोगों में बहुत ज़्यादा कोई सहयोग मिलता नहीं है। अगर बहुत बड़े खानदान में पैदा हो गए फिर भी पिता को कोई रोग हो जाए जिसके कारण उनका जो है वो स्वर्गवास हो जाता है, माता कोई रुग्ण हो जाए तो माता को निकलना पड़ता है, ऐसी कल्पना यहाँ तक की है। उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है जातक तो समाज में उसके मित्र बड़े अच्छे बन जाते हैं, पर वो उन मित्रों से उसको फायदा भी होता है और समाज के उच्चतम व्यक्ति से उसके झगड़े की बात शुरू हो जाती है। वो जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, चाहे आप उसे अंग्रेजी शासन कह सकते हैं, चाहे जमींदार कह सकते हैं, चाहे उस गांव का मुखिया कह सकते हैं, चाहे सरपंच कह सकते हैं, उससे उसका झगड़ा होता है, उससे मतभेद होता है, उस बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारा बवंडर मचता है, मतलब बर्बाद होता है। फिर उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अब बदला लेना है, फिर वो उस बड़े से शासन सत्ता वाले व्यक्ति से हथियार उठाने के लिए मजबूर होता है और फिर झगड़ा करता है। उसको भयंकर यातनाएं दी जाती हैं, कष्ट होता है, काला पानी का जेल दे दिया जाता है, निकृष्ट कर दिया जाता है, समाज में उसको एकदम बिल्कुल ही नुकसान कर दिया जाता है। बहन की शादी नहीं हो, बेटे की शादी नहीं हो, मतलब अजीब स्थिति हो जाती है, पूरा एकदम चकनाचूर। और उसके बाद जब वो अपने बल पे आता है तो 40वें वर्ष के बाद उसका उत्थान संभव होता है और फिर वो जो चमकता है कि उसके चमक से पूरा विश्व आलोकित होता है। वो उसको खुद कोई रोग ना हो, वो कभी भी घर और परिवार में आसक्त नहीं रहता, घर और परिवार से अनासक्त होता है। पत्नी बहुत सुंदर नहीं मिलती है पर पत्नी का प्रेम उसे मिल जाता है। स्थिति पुत्र पैदा करने की होती है पर स्थिति में स्त्री संतति भी उसको ज्यादा हो जाती है। और घर परिवार में कलह नहीं होता, पर घर परिवार बहुत बड़ा भी नहीं होता, छोटा भी नहीं होता, जैसा भी होता है, पर विपरीत परिस्थिति बड़ी बनती रहती है। इसके बाद वो उस शासक वर्ग से झगड़ा करता है, भारत को स्वतंत्रता दिलाता है, मैडम भीखाजी कामा बन जाता है, सुभाष चंद्र बोस बन जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बन जाता है। इन लोगों की कुंडली में भी शनि मंगल की युति कुछ ऐसी ही थी, जिसमें आप शनि मंगल के युति के बारे में आप देखें तो जवाहरलाल नेहरू की कुंडली देखिएगा, वहां पे बड़ा विचित्र बना है। सुभाष चंद्र बोस की कुंडली में कुछ ऐसा बना है। मैडम भीखाजी कामा जो एक उनको भी निर्वासित कर दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू तो बड़े जो पंडित जी हैं वो बड़े मतलब अच्छे खानदान में पैदा हुए, सिल्वर स्पून बॉयज उन्हें कहा जाता है और मैं उनका आदर पूर्वक उनको याद भी करता हूं और बड़े शुद्ध नेता भी बने, प्रधानमंत्री का पद भी संभाला। पर
उनकी झगड़े किससे हुए तो जरा विचार करके देखिए, तो उस समय के सर्वाधिक मजबूत दुश्मन से, जो अंग्रेजी सत्ता थी, उनके साथ उनका जो है वो संघर्ष होता है। जेल भी जाते हैं, लाठियां भी खाते हैं, ऐसा सब चीज होता है। फिर उसके बाद आप इतने कितने ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुंडली में आपको ये योग बनते दिख जाएगा। अब होता क्या है कि आज के समय में ऐसी कोई दुश्मनी वाली बात तो है नहीं, कोई जमींदार है नहीं, कोई बड़ा व्यक्ति, तो नेता परेता से झगड़ा हो जाता है। पर ये जो शनि मंगल की युति वाली बात है, भगवान आप लोगों को मैं समझाऊं, इसमें बड़ा ऊपर नीचे होता है। और खास करके ये मैंने बहुत सारी कुंडलियों में बताया भी है कि मंगल के 4 घर आगे जब शनि बैठ जाए, मंगल के 4 घर आगे जब शनि बैठ जाए, मंगल यहां हो, शनि यहां हो, मंगल प्रतियोग में हो, मतलब मंगल के ठीक आगे शनि हो, तो ये योग बड़ा कष्टकारी हो जाता है। परंतु अगर इसके अतिरिक्त अगर कोई, जैसे मंगल के ठीक पीछे शनि हो जाए, मंगल के ठीक आगे शनि हो जाए, या शनि मंगल प्रतियोग में हो जाए, आमने सामने हो जाए, अगर चतुर्थ दशा में बैठे हो, मंगल से ठीक 4 घर आगे शनि बैठे हो, तब ये योग कष्टकारी होता है, बहुत, मतलब कष्ट देता है, बाद में सुख देता है। पर इसके अतिरिक्त मंगल शनि अगर आगे पीछे बैठ जाते हैं तो ये कई बार व्यक्ति को आरंभ से ही सुख देता है, स्वर्ग को उतार करके धरती पे ला देता है उसके जीवन में। उस व्यक्ति के जीवन में इतना सुख होता है। जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में देखिए, स्वर्ग से वो कितना, मतलब उनके बारे में कितनी सारी कथाएं हैं जो उनके धनवान होने का प्रमाण देती हैं। अब पता नहीं झूठ या सही या गलत या क्या, पर वो जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसके प्रत्येक दरवाजे पे उनके लिए नई गाड़ी लगी रहती थी। मेरे गुरुजी बहुत पहले सुनते थे, ऐसा कुछ होता है, कई बार लोग बढ़ा चढ़ा करके भी बोल देते होंगे, संभव है, पर ऐसा भी होता था। उनके मतलब धनवान होने के कई प्रमाण हैं और वो खानदान पूरा धनवानों का है। तो ऐसा योग व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा धनवान बना देता है। उसकी प्रतिष्ठा बड़ी ऊंची होती है, इतिहासकार उसके गुणगान लिखते लिखते आंसू से युक्त हो जाते हैं, उसकी गाथाएं गाई जाती हैं। कभी भी उसको वो अमर ही होता है, वो अमरत्व को ही प्राप्त करता है, समाज में उसका नाम बड़ा अच्छा होता है। पर ये कब, जब शनि और मंगल एक साथ युति में हो या आगे पीछे बैठे हों। पर अगर चौथे दश में बैठे हों तो कमजोरी वाली बात हो जाती है। उसमें भी कमजोर कब ज्यादा, जब मंगल से 4 घर आगे शनि बैठे हो, मतलब मंगल की चौथी दृष्टि शनि पे हो और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे हो। यह संबंध व्यक्ति को, मेरे पास एक बहुत बड़े व्यक्ति की कुंडली आई थी, नाम नहीं बताऊंगा, पर वो बड़ा ऊंचा है और कोरोना काल में उन्होंने खूब धन कमाया। उनकी कुंडली में लग्न में मंगल बैठा था और चतुर्थ में शनि बैठे थे। कर्क लग्न की कुंडली थी, कर्क लग्न की नहीं थी, लग्न में मंगल बैठा था, मंगल की चौथी दृष्टि शनि पे थी। पता नहीं लग्न कौन सा था, याद नहीं है, पर हाँ मुझे ग्रह स्थिति याद है। लग्न में मंगल और शनि चतुर्थ में बैठे थे। मैंने उनसे कहा, उनका अपॉइंटमेंट उनके पीए ने लिया था, तो मैंने उनसे कहा कि ये व्यक्ति एक बार जबरदस्त नीचे गिरा है और फिर वापस दोबारा उठा है। तो उसने कहा पंडित जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, एक बार तो हमारी कंपनी के शेयर बिल्कुल नीचे चले गए थे, पर अभी बहुत बढ़िया है। अब उनको आप इसी से समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के कंपनी जो है वो इंडेक्स में होता है ना, वो क्या बोलते हैं, उसमें उसकी सूची दर्ज है, वो ऐसा व्यक्ति था। उनसे मेरी बात हुई थी, बड़ा अच्छा उनका भाव रहा था। वो अपने पुत्र की कुंडली भी दिखा रहे थे और अपनी कुंडली भी दिखाए थे, पर ये बात मैंने उनको भी बताई थी और यहां भी आप लोगों को बताऊं तो जो साधारण व्यक्ति रहता है उसके जीवन में भी भयंकर उत्थान पतन बने रहते हैं। होता है कई बार आपको लोग आपके ग्रह के वास्तविक प्रभावों से आपको न डराने के चलते बताते नहीं है, पर मैं वास्तव में ये बात कहूं तो इसके नुकसान भी मैंने देखे हैं। हाँ, इसमें आपको इंतजार करना चाहिए, वक्त देना चाहिए और परिवार को प्रेम देना चाहिए। अपनी वास्तविक ऊर्जा को समझने की आवश्यकता होती है, आप कहां ज्यादा लगा सकते हैं। रेलवे में, फायर ब्रिगेड में, वन विभाग में, जल विभाग में, भूमि विभाग में, नेवी में, जो संसाधन जहां से अस्त्र शस्त्र बनाए जाते हैं उसमें, टैक्स डिपार्टमेंट में, और जो भूमि विभाग में जो टैक्स कलेक्शन होता है या अनाज का कलेक्शन होता है ना, वो जो आबकारी विभाग पता नहीं कुछ होता है ऐसा, उस क्षेत्र में भी इन लोगों को नौकरी बड़ी अच्छी मिल जाती है। ये अपने जिद के पक्के होते हैं। आप इनको चाहे कूट कूट के मार दो, अपने दिमाग से
और इनके अंदर जो छुपी बात है वो कभी निकाल नहीं सकते। मतलब आतंकवादी टाइप के हो जाते हैं कई बार, खूंखार, कि मेरे जो हृदय में है वो मेरे हृदय के साथ दफन होगा, मैं उसे कभी भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। एजेंट होते हैं। और कई बार तो ये इतने गूढ़ और रहस्यमय हो जाते हैं कि इनके बारे में भेद लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। इनके दिमाग में जो बात चलेगी वो बताना मुश्किल होता है। मार मार के कुचल दो, पर कभी भी अपने देश और अपने राज की बात कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे। और बड़े ही हठी होते हैं, गुस्सैल, क्रोधी, पर कभी क्रोध को सामने से बताएंगे नहीं। मतलब वो छुपा करके रखते हैं, सामने से खूब मुस्कुराते रहेंगे। शनि मंगल युति की बात कर रहा हूं, खूब मुस्कुराएंगे और क्रोध उनके अंदर दबा होता है। वो जो बदले की आग होती है वो बड़ी ही भयंकर ज्वालामुखी की भांति होती है। आप लोग कल्पना कर रहे हैं या ऐसे ही खाली कल्पना करिएगा। इसके बाद इनके जीवन का उत्तरार्ध बड़ा अच्छा होता है। 32वें 33वें वर्ष तक की आयु बड़ी ही कठिन होती है। यातनाएं, जीवन का थपेड़ा, खूब नुकसान और मित्रों से लाभ। आप अगर हो सके तो मैडम भीखाजी कामा की कुंडली देख लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली। एक हैं जो मेरे दर्शक हैं कमेंट में भगत सिंह जी की कुंडली भेजते हैं, आदरणीय भगत सिंह जी की कुंडली, और मेरे पास, मैं जल्दी ही उनकी कुंडली पे आना चाहता हूं और पूरी तैयारी के साथ। ये शनि मंगल है। शनि वस्तुतः मैंने बहुत सारे कार्यक्रम में शनि के नेचर को अपने हिसाब से बताने की कोशिश की है, जो मुझे ग्रंथों से थोड़ा बहुत मिला है और कुंडलियों से मिला है। मैंने बहुत बार कोशिश की है कि कभी भी आप लोगों को कुंडलियों, जो कुंडली मैंने देखी है उसमें से, मैं जो भी कुंडली देखता हूं उसमें से कुछ ना कुछ चीजें नोट करता हूं, लिखता हूं कि व्यक्ति के जीवन को इस ग्रह ने कैसे प्रभावित किया, और वही आप लोगों को बताने की कोशिश, क्योंकि प्रैक्टिकल जो चीज दिख जाए वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। ग्रंथ हमें हमारा सहयोग करते हैं कि इस तरीके का एक पटरी है जिस पे आपको चलना है, पर वस्तुतः प्रत्येक कुंडली में और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का प्रभाव अलग अलग होता है, उनके सूत्र अलग होते हैं। इस वजह से मुझे वहां से सीखने के बड़े सारे मौके मिल जाते हैं। तो ये ग्रह ऐसे आपको ये कहता है कि काम करो लेकिन कभी भी उसके फल की चिंता ना करो, क्योंकि मैं न्याय का कारक हूं और वस्तुतः गुरु शनि को अपना पुत्र भी मानते हैं। तो जो गुरु हैं, जो शनि हैं और जो मंगल हैं, तो गुरु और मंगल तो परम मित्र हो जाते हैं, पर गुरु और शनि का संबंध सामान्य समतुल्यता का हो जाता है। एक पुत्र जो कई बार उनके जैसा ज्ञानी होकर के उनसे ही कंपटीशन कर बैठता है, वही है शनि। गौर करिए, गुरु और शनि जब एक साथ बैठते हैं तो शनि का बल बढ़ता है। शनि और सूर्य जब एक साथ बैठते हैं तो शनि का बल बढ़ता है, क्योंकि सूर्य पुत्र शनि है ना। मैंने उनके बारे में कार्यक्रम बना रखा है रविवार वाले कार्यक्रम में। तो तात्पर्य यह है कि इस युति को बहुत ही संभाल करके चलने की आवश्यकता है। इस युति, ऐसी युति जिनकी कुंडली में बन रहा हो कि मंगल के ठीक पीछे शनि हो, मंगल के ठीक आगे शनि हो, मंगल के प्रतियोग में मतलब आमने सामने शनि बैठे हो, तो ये कुछ अच्छा परिणाम बहुत अच्छा देता है। और मंगल के ठीक 4 घर आगे शनि हो तो ये संबंध थोड़ा कमजोर होता है और बहुत ही कष्टकारी भी होता है। पर ये युति आपको टोटल तरीके से, चाहे मंगल शनि आगे पीछे हो सामने हो, कष्ट देती है। बाद में जाकर के व्यक्ति ख्याता बनता है, कानूनन जीत प्राप्त करता है, और उसके साथ समाज के लोग कई बार आरंभ में गलतियां करते हैं, बाद में चल करके वो अपना लोहा मनवाता है। हो सकता है वो आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, अधिकारी बन जाए, नेता बन जाए, बहुत सारा कष्ट सहने के बाद, ताकि वो अपनी बात जब कहे तो उसके खुद के नेत्र ही सजल हो जाएं और हुंकार फाड़ फाड़ करके रोए। मेरे साथ इतना जो है वो दुष्चक्र चला है, काला पानी की सजा मिल जाए, बड़ा कष्ट होता है ऐसा। पर मैं आप लोगों को बात कहूं कि अपने आप को संभालने की आवश्यकता होती है, और जितना ज्यादा हो सके, मित्रता तो आपकी वैसे भी रहती है, पर यह युति ऐसे काम करती है शनि मंगल की। इस पे और भी एक कार्यक्रम में बनाऊंगा, वो कल ही बनाऊंगा, उसमें और भी विस्तार बताऊंगा। ये इसके शुरुआत है, उसका दूसरा पक्ष कल मिलेगा। आइए अब गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूं। अब यहां से गीता जी के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने प्रवेश किया है, और यहां भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जो वृक्ष है उसके जो पत्ते हैं पीपल के, वो वेद हैं। उसमें भगवान की महिमा गाई गई है, उनकी वृद्धावलियां गाई गई हैं, उनकी स्तुति की गई है, उनके निमित्त मंत्रों का निर्माण किया गया है, जो साक्षात भगवान नारायण ही हैं, वेद के स्वरूप। जो इसको समझ जाता है
जो इसके मूल को समझ जाए और जो इसके ऊर्ध्व भाग को समझ जाए और मूल को समझ जाए, वो संपूर्णतया व्यक्ति ईश्वर की शरणागति के योग्य होता है और उसे भगवान अति प्रिय हैं और वो भगवान को अति प्रिय है। वेद को समझ लिया, शास्त्र को समझ लिया, उनके अंगों को समझ लिया, उनके प्रभावों को समझ लिया, उनकी व्याख्या समझ ली, उनकी व्याख्या को सुन लिया, अपने जीवन पे चरितार्थ कर लिया और किसी भी तरीके से अपने आप को कंपटीशन से मुक्त कर लिया, वही संपूर्ण है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।